एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, अभी शाम का टाइम है और मैं एक और व्लॉग लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक सिंपल सा मेरा रूटीन जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको जो ये व्लॉग है ना वो काफ़ी पसंद आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया शाम का टाइम था, तो अभी जो है ना जो मॉर्निंग में कपड़े वॉश वगैरह हुए थे उन सबको मैं बाहर से उतारने आ गई हूँ। काफ़ी सारे कपड़े थे आज, तो इनको मुझे फोल्ड भी करना था क्योंकि कल जो है मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। संडे में मैं चली गई थी बाहर और ये मंडे का व्लॉग है, तो इस वजह से जो है ना कपड़े कल के भी थे जो फोल्ड नहीं हो पाए थे, क्योंकि कल हम आए थे रात में 8 बजे तक। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाया तो उसमें ही सारा टाइम चला गया था। तो कपड़े कुछ कल के थे और जो कुछ आज मैंने वॉश किए थे वो थे। तो बस यहाँ पर उन सबको फोल्ड कर रही हूँ और इन सबको जो है प्लेस पर रख दूँगी। और कपड़े अगर ढेर लगा हुआ पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बस फटाफट से इन सबको फोल्ड कर दूँगी। और बेडशीट को मैं जब भी फोल्ड करती हूँ ना तो मैं इस तरह से उनके पिलो बेडशीट के बीच में ही रख देती हूँ, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम मुझे बेडशीट डालनी होती है ना तो मुझे ईज़िली वो मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने दिवित की यूनिफॉर्म पर जो है आयरन की थी, बट मैंने आयरन करते हुए देखा कि जो उसका शॉर्ट है ना उसकी जो स्ट्रैप आती हैं वो थोड़ी सी जो है ना वहाँ से सिलाई निकल गई थी और आगे से भी जहाँ पर बैच लगा हुआ है वो भी निकल रहा था। तो फिर मैंने, क्योंकि कल को उसे ये पहन कर जानी थी, तो अभी बस हाथ के हाथ मैं अपनी जो है जो सिलाई वाला डिब्बा है ना वो लेकर आई और उसको फटाफट से यहाँ पर ठीक कर दूँगी। डुगू की यूनिफॉर्म ठीक करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी किचन में जो किचन के टॉवल वगैरह वॉश हुए थे उनको भी उनके प्लेस पर रख दिया है। जो प्याज अनियन की जो अनियन की बास्केट मेरी अंदर रखी रहती है ना उसको भी मैंने अभी बाहर रख दिया है, क्योंकि इस टाइम पर धूप जो है ना कम हो जाती है। दोपहर के जो धुले हुए बर्तन थे बस उनको ही मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ और फिर जो है मैं तैयारी करूँगी अपने जो है डिनर वगैरह की। तो बर्तन मैंने लगा दिए थे और फिर जो है क्योंकि शाम भी हो आई थी, घर में अंधेरा सा होने लगा था, तो मैं अपना जो लैंप है और जहाँ मेरी वो रैक रखी हुई है ना दोनों साइड की मैंने लाइट यहाँ पर ऑन कर दी है। बाहर तो अभी काफ़ी रोशनी है, बट अंदर क्योंकि कर्टेन वगैरह बंद रहते हैं ना और सारे गेट भी मॉस्किटोज़ की वजह से, तो अंदर थोड़ा सा अंधेरा लगने लगता है। इसलिए मैं जो है ना ये छोटी वाली लाइट है, जैसे लैंप हो गया और जो मेरी जो रैक है ना उसकी लाइट है, तो इनमें से ना हल्की सी रोशनी निकलती है, तो ये मैं ऑन कर देती हूँ। और फिर बाहर में प्लांट को देखने लगी थी, तो सारे प्लांट जो है ना अब सूखने लगे थे, तो इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया। और आज जो है मैं डिनर में बनाने वाली थी भिंडी, क्योंकि क्या हुआ ये जो भिंडी है ना ये लास्ट संडे की थी और हस्बैंड जो है ना एक साथ ही आधा किलो भिंडी ले आए थे। मेरे घर में एक टाइम में 1 पाव भिंडी लगती है, बट वो आधा किलो ले आए थे। तो फिर ये जो, और मैं कल जब मैं संडे गई थी मंडी तो फिर से मैं 1 पाव भिंडी ले आई थी, क्योंकि काफ़ी जो है ना फ्रेश भिंडी मिल रही थी। तो वो तो मैंने धुल कर रख दी थी फ्रिज में। अभी मैं इनको बनाऊंगी। ये जो आधा किलो भिंडी थी 1 वीक से जो है मतलब 1 वीक से ये रखी हुई थी, तब भी इतनी ज़्यादा फ्रेश थी ना, बिल्कुल मतलब अभी फ्रेश ही लग रही थी। तो इनको मैं कट कर लूँगी। और भिंडी मैं इसलिए भी मतलब थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि घर में कोई आने वाला है, और कौन आने वाला है वो आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगी। इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर जो है ना खाने की तैयारी कर रही हूँ। और वैसे भी आजकल ना जब से दिवित के स्कूल स्टार्ट हुए हैं मैंने अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लिया है। खाना जो है ना हम जल्दी ही खा लेते हैं, जल्दी ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दिवित को सुलाना होता है। मैं 9 o'clock या 9:15 तक उसको सुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो दिन में बिल्कुल नहीं सोता है और फिर इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह उठने में जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। तो
तो इसलिए मेरा जो है पूरा ध्यान उसको रात को 9:30 तक सुलाने तक रहता ही है, नहीं तो फिर वो सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर ली थी और बस यहाँ पर अब भिंडी में जो है ना मैं तड़का लगाऊंगी। तो भिंडी मैं बना रही हूँ नॉन स्टिक के पैन में, मैं स्टील वाले पैन में नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसमें ना ये भिंडी जो है लगने लगती है थोड़ी सी, नॉन स्टिक पैन में थोड़ा कम लगती है। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि नॉन स्टिक वाला पैन में कम ही यूज़ करूँ। तो बस देखिए यहाँ पर भिंडी भी मैंने मतलब मसाला वसाला डालकर सब रेडी कर दी है। अभी बस इसमें मुझे थोड़ा सा लेमन डालना है जिससे कि ये लिस लिसी ना हो जाए। और मैंने सब्जी मतलब ये सब कर ही रही थी कि तभी बेल बजी और जो आने वाले थे वो आ गए। तो मेरे भाई और भाभी आए थे, इनकी ये जो है ना बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से आज इनका जो सामान है ना वो मूवर्स पैकर लेकर गए थे। तो ये सुबह से वहाँ पर अपने सामान को मतलब भेज रहे थे। और ये देखिए भाई की नौटंकी आते ही जो है ना उसकी नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसा फील करा रहा था कि जैसे वो कितना मतलब अभी वीडियो देखकर भी मुझे हंसी आ रही है। और जब मैंने उसको बोला ना कि वीडियो ऑन हो रही है तो फिर वो थोड़ा सा शाई हो गया था। तो यहाँ पर ना अभी बस ये दोनों आए हैं, मैंने पानी वानी पिलाया है और भाभी के ऑफिस से उनको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं तो वो बस वही गिफ्ट्स मुझे दिखा रही थी। तो अभी जो भाभी मेरी जॉब करती थी उन्होंने यहाँ पर तो मतलब छोड़ दी है जॉब, अब वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। पहले ये गाज़ियाबाद रहते थे तो वहीं से आए हैं। अभी सुबह से इनका सामान ही लोड हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर ना पता नहीं मेरे हाथ में ना कुछ, दोनों हाथों में पता नहीं एलर्जी सी हो गई थी, दोनों में इतनी खुजली हो रही थी। मैं भी वीडियो में देख रही हूँ तो उस दिन भी जो है ना मेरे दोनों हैंड पता नहीं क्यों रेड रेड से हो गए थे, थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी हैंड पर। तो यहाँ पर देखिए हम सबकी बस बातें चल रही है, हिमांशु भी खड़े हैं और मेरा भाई जो है ना टांग खींचने पर लगा हुआ है यहाँ पर मेरी, और हिमांशु भी उसमें जो है ना उसका साथ दे रहे हैं। तो जब अपने भाई बहन आते हैं ना तो मतलब अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही रौनक हो जाती है घर में। तो बस फिर मैंने जो है ना भिंडी बनाई थी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पूछा था भाई से तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा ही खाना खाएंगे। वो कुछ खाकर आए थे और ये घेवर लेकर आए थे, वो आते हुए तीज का घेवर लेकर आया था भाई मेरा। तो देखिए इसमें से थोड़ा सा हमने खा भी लिया है, सबने टेस्ट कर लिया था क्योंकि सभी को घर में जो है ना मेरी फैमिली को सबको घेवर काफ़ी पसंद है। तो मैंने जैसे बताया ना भाई जो है सुबह से शिफ्टिंग थी तो तब तो वो खाना नहीं खा पाए थे। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने बताया भी नहीं कि हाँ हम बाहर थोड़ा सा खा कर आएंगे। तो मैंने अभी सिर्फ भिंडी ही बनाई थी, मैंने सोचा था जब वो आएंगे तब उनसे पूछ कर ही कोई सब्ज़ी बना लूँगी। बट उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, आधी रोटी भाई ने खाई थी और आधी रोटी ही भाभी ने खाई थी। तो उन्होंने कहा कि हम भिंडी से ही खा लेंगे, एक्स्ट्रा कुछ मत बनाना। तो बस इस तरह से हमारा डिनर वगैरह हो गया था और यहाँ पर मैं बस लग गई थी किचन की क्लीनिंग करने में। और ये जो घेवर का बॉक्स है ना इसको मुझे फ्रिज में रखना था, बट जैसे ही मैंने बॉक्स उठाया ना तो इसके नीचे से पता नहीं वो सिरप था या घी था वो लीक हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे दूसरे जो है बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। घेवर वगैरह मैंने रख दिया था और भाई भाभी जो है दोनों ही मतलब नहा लिए थे आकर, क्योंकि सुबह से वो इतने थके, मतलब नहा तो वो सुबह भी लिए थे बट वही है ना जब शिफ्टिंग होती है सामान लोड होता है ना तो उसमें एक तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल, तो वो फिर से आकर ना थोड़े से जो है थकान हो रही थी तो उन्होंने शावर लिया और शावर लेने से जो है ना उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। उसके बाद बस मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी यहाँ पर और भाभी ने जो है जो यूटेंसिल थे वो क्लीन कर दिए थे। मैं मना भी कर रही थी क्योंकि देखिए सुबह से वो थोड़ी सी टायर्ड थी, बट फिर भी उन्होंने कहा नहीं दीदी आप किचन क्लीन कर दीजिए, मैं यूटेंसिल क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर फटाफट से काम कर लिया था। और फिर क्योंकि कल सुबह उन्हें घर के लिए निकलना है, कल सुबह वो चले जाएंगे गाँव और फिर जब उनका सामान बेंगलोर पहुँचने वाला होगा तब वो यहाँ से मतलब घर से आकर बेंगलोर चले जाएंगे फ़्लाइट से अपनी।
अभी जो ये क्लिप है वो है मॉर्निंग की। मैं उठ गई थी रात में सोते सोते, काफ़ी लेट हो गए थे हम सब क्योंकि हंसी मजाक चल रहा था सबका। डुगू को तो मैंने टाइम से सुला दिया था क्योंकि उसका स्कूल था आज, और हम सब थोड़ा लेट ही हो गए थे। तो आज जो है ना मॉर्निंग में उठने में थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और अभी भी जो है ना थोड़ा सा आलस आ रहा था। अभी मॉर्निंग में ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी, देखिए गेट कितने तेज़ी से बंद हो रहा है, काफ़ी मतलब तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए गेट जो है ना खुद से ही बंद हो गया। और आज जो है मेरा प्लान था दिवित को स्कूल में पनीर का पराठा देने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने उसे पनीर का पराठा नहीं दिया था, तो सोचा आज पनीर का पराठा दे देती हूँ। तो पनीर रात में ऑर्डर किया था और दूध का पैकेट था, इन सबको मैंने वॉश कर लिया है और अभी मॉर्निंग वाली झाड़ू मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ना मॉर्निंग वाली जो झाड़ू लगाते हो उसे मतलब डाइनिंग रूम से, मतलब लिविंग रूम से किचन की साइड मत लाया कीजिएगा, वो उल्टी झाड़ू होती है। मॉर्निंग वाली झाड़ू आप हमेशा किचन से लेकर बाहर की साइड जाया कीजिए। तो मैं उस दिन से इसी तरह से जो है मॉर्निंग वाली झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं घर के मतलब और बाद में ठीक से क्लीनिंग होती है ना, तब तक बाहर क्लीनिंग हो जाती है, तो हम बाहर कूड़ा ऐसे नहीं डाल सकते, तो बाद में तो जो झाड़ू लगेगी वो ऐसे ही लग जाएगी। बट मॉर्निंग वाली झाड़ू अब मैं इस तरह से लगाने लगी हूँ, अंदर से बाहर की ओर। अभी मैं उसके बाद हैंड वॉश वगैरह किए मैंने और काउंटर टॉप क्लीन किया था। यहाँ पर जो पनीर कुछ पहला रखा हुआ था और जो कुछ मंगाया था उसे मैं ग्रेटर की हेल्प से यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। और जब मैं पनीर ग्रेट कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि पहले जो है ना मुझे आटा लगाकर रख देना चाहिए, क्योंकि आटा जो है ना इतना सॉफ्ट हो जाएगा। और मेरा जो ये आटा है ना वो मल्टीग्रेन आटा है, तो इसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा हार्ड होता है। रोटियां भी जो है ना इसकी थोड़ी सी फटी फटी आती हैं, फूलती भी नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं जब इसकी रोटियां फूलती हैं। और ये हमने जो है ना घर पर ही मतलब मल्टीग्रेन बनाकर पिसवाया था आटा, तो ये वो नहीं है जो मतलब रेडीमेड पैकेट आते हैं, ये घर पर ही हमने इसमें चीज़ें मिक्स कराकर पिसवाया था, तो इसकी रोटियां थोड़ी सी हार्ड भी बनती हैं। तो मैंने बस आटा इसलिए पहले लगा दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पनीर और ग्रेट किया था। पनीर के पराठों में मैं प्याज भी ऐड करती हूँ, प्याज भी डाली थी, और साथ में बस यहाँ पर अभी मैं मसाला वगैरह मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर दूँगी। दिवित भी उठ चुका है, वो शार लेने चला गया है, तब तक मैं उसके लिए पराठा जो है स्कूल के लिए और जो वो खाएगा वो रेडी कर दूँगी। पराठा जो है मैं हमेशा जो घी होता है देसी घी उसमें ही बनाती हूँ, और रिफ़ाइन तो यूज़ किए हुए मुझे पता नहीं 4 से 5 साल हो गए हैं। मैं तब से रिफ़ाइन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, या तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर घी। तो पराठे यहाँ पर बनकर रेडी हो गए थे। अभी दिवित का लंच पैक कर रही हूँ, तो मैंने जो है ना उसके पराठे को इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर दिया था, और इस तरह से जो है ना पराठा अच्छे से चला जाता है। अगर वैसे ही फोल्ड करके रखो ना स्टफ़ पराठा, तो वो ना मतलब जो स्टफिंग होती है वो सारी निकल कर मतलब बिखर जाती है। बट इस तरह से दो तो बच्चा इजीली खा भी लेता है और स्टफिंग उसी में रहती है। साथ में मैंने उसको थोड़े से स्प्राउट दिए हैं, मैंने कल स्प्राउट बनाए थे तो थोड़े से ही दिए हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो खा पाएगा या नहीं, तो थोड़े से स्प्राउट दिए हैं। और फ्रूट्स में मैं उसको दे रही हूँ आज एप्पल, इस पर थोड़ा सा मैं जो है चाट मसाला उसको डालकर दे दूँगी। तो इस तरह से दिवित का जो लंच बॉक्स है वो भी यहाँ पर रेडी हो गया है। अभी मैं दिवित को छोड़कर आ गई थी, आकर नाश्ता वगैरह सब मैंने कर लिया था। अभी मैं यहाँ पर यूटेंसिल क्लीन कर रही हूँ अपने मॉर्निंग वाले। और अभी जो है ना मैंने जो मेरी हाउस हेल्पर थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि मुझे उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, 1 महीना 1 डेढ़ महीना, बट अब ना वो कुछ दिनों से एक तो वो टाइम इतना गड़बड़ कर रही थी। मैं उनको 9:15 या 9:30 तक बुलाती थी और वो 10:30 या 11 o'clock कर देती थी।
जिसकी वजह से जो है ना मेरा घर ऐसे ही रहता था, मेरी पूजा का टाइम हो जाता था बट घर क्लीन नहीं होता था, तो मुझे ना थोड़ी सी इरिटेशन भी होने लगी थी। मैंने उनको बोला भी कि आप टाइम से आ जाया कीजिए, बट उनमें कोई सुधार नहीं आया और फिर वो काम भी जो है ना मेरी पसंद का नहीं कर रही थी, तो मैंने उनको हटा दिया है और अब जो है ना मैं खुद से ही अपने घर के सारे काम करूँगी। तो जो मेरी हाउस हेल्पर गुड़गांव में थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ऐसी हाउस हेल्पर मिलनी तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मिलेगी। वो इतने अच्छे से काम करती थी ना मेरा, मुझे कभी उनको टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस अब जो है ना सारे काम जो है मैं खुद से ही करूँगी और अब आपको जो है ना मेरा थोड़ा सा चेंज रूटीन भी मिलेगा, क्योंकि जो काम मेरी हाउस हेल्पर करती थी अब वो भी मुझे करने हैं और जो मैं करती थी वो तो करने ही हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि अपनी जो प्लानिंग है काम करने की वो मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि सारे काम टाइम से भी हो जाएं और ज़्यादा थकान भी ना हो। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से दिन के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।